नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। 41 साल बाद अंतरिक्ष में भारत के शुभ कदम। शुभांशु ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए भरी ऐतिहासिक उड़ान। लखनऊ निवासी शुभांशु शुक्ला ने 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रचा इतिहास। 41 साल बाद किसी भारतीय की ये पहली अंतरिक्ष यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों को गौरवान्वित करने के लिए शुभांशु को बधाई दी है। पृथ्वी से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा पर प्रवेश करने के बाद शुभांशु ने भारतवासियों को संबोधित किया। कहा, मेरे कंधों पर लगा तिरंगा मुझे बता रहा है कि मैं आपके साथ हूं। मेरी ये यात्रा भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। संबोधन का अंत जय हिंद जय भारत के साथ किया। अंतरिक्ष में ये 14 दिन का प्रवास 60 प्रयोग करेंगे। 41 साल पहले राकेश शर्मा 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन के तहत कक्षा में 8 दिन रहे थे। 2026 से साल में 2 बार होगी 10वीं की परीक्षा। CBSE के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सयम भारद्वाज की ओर से बुधवार को वर्ष 2026 से 10वीं कक्षा में 2 बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में अधिसूचना जारी की गई। इसके अनुसार फरवरी परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल तक, जबकि मई की परीक्षा का रिजल्ट जून में जारी होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों को तनाव को दूर करने के मकसद से यह बदलाव किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में 1975 के आपातकाल को दर्शाती प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय 25 जून 1975 को लिखा गया। उन्होंने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए बलिदान देने वालों को नमन करने के साथ ही आपातकाल की पीड़ा झेलने वालों को सम्मानित किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि तानाशाही एक मानसिकता है जिसे समझने की जरूरत है। नई पीढ़ी को यह जानने की जरूरत है कि कैसे लोकतंत्र को 21 महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया। नई पीढ़ी को यह समझने की जरूरत है कि कैसे हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कलंकित किया गया। मलेरिया टीका की कीमत आधे से भी कम, अब हर बच्चे की पहुंच में 429 रुपए में होगा उपलब्ध। 2028 तक मिलेगा इसी कीमत पर। अग्रिम बुकिंग पर जम्मू के होटलों में 30% छूट। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष रियायत दी गई। अब तक होटलों एवं लॉज में रुकने के लिए 10% बुकिंग हो चुकी है। जम्मू शहर में 300 होटल एवं लॉज हैं। इन क्षेत्रों में पुलिस की कड़ी नजर रखी जा रही है। पहलगाम हमले से खराब हुए हालात बदले, उड़ानों में 65% भरपाई। जम्मू एयरपोर्ट पर 26 हुई उड़ानों की संख्या। 3500 यात्री हर रोज कर रहे सफर। मुंबई, बेंगलुरु व हैदराबाद को जम्मू से सीधी उड़ान। जल्द शुरू होंगी लखनऊ और वाराणसी की उड़ानें। तवी में अचानक बढ़ा जलस्तर, 9 लोग फंसे। SDRF ने सभी को बचाया। पिंडदान करने के थे 8 नेपाली नागरिक। नदी से रेत निकालता घोड़े वाला भी फंसा था। चिनाब का जलस्तर बढ़ा, बिजली प्रोजेक्टों को खतरा। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आज रहें सावधान, भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल में 5 जगह बादल फटे, 2 की मौत, 11 लापता, 8 गाड़ियां, 10 पुलियां बहीं। बिजली परियोजना को नुकसान, घरों में घुसा पानी। उधर उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है। चीन सीमा जोड़ने वाली सड़क पर मलबा आने से यातायात ठप हो गया है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद रजनी दुबे। कल यानी बुधवार को सिविल सचिवालय में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रदर्शन और कार्यों की समीक्षा कर रही शिक्षा मंत्री स्कीमा इट्टू ने कहा, स्कूलों के प्रधानाचार्य भी कक्षाओं में अब बच्चों को पढ़ाएं। प्रदेश में समाज कल्याण विभाग ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सरकारी मदद के लिए 8वीं पास की अनिवार्यता रखी है। इसमें 65 युवतियों की शादी के लिए मिलने वाली 75,000 की राशि रोक दी गई।
कश्मीर में 45, जम्मू संभाग में 20 गरीब परिवारों के आवेदन हुए रद्द। जम्मू यूनिवर्सिटी एल्यूमिनाई एसोसिएशन यानी JUEE के आजीवन सदस्यों और उनके बच्चों के दाखिले के लिए विश्वविद्यालय के हर विभाग में एक सीट रिजर्व होगी। यह सीट सेल्फ फाइनेंस होगी। क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू में 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम BA/BEd के दाखिले शुरू हो गए हैं। इसके लिए आवेदन 26 जून से शुरू है और अंतिम तिथि इसकी 9 जुलाई को रखी गई है। आवेदक क्लस्टर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जाकर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिमला में गैयटी थिएटर में कल जम्मू नटरंग के निदेशक बलवंत ठाकुर को देवभूमि राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव में सम्मानित किया गया। और अब खेल समाचार। कटरा में चल रहे अंडर 19, 23 और सीनियर वर्ग में महिला खिलाड़ी सीख रही हैं बैटिंग और विकेट कीपिंग के गुर। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से खिलाड़ियों का चयन करने के लिए जम्मू, कटरा और श्रीनगर में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। भारत के ललित बाबू ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में मामिकोन के 54 मुकाबले 54.5 के बेहतर टाई ब्रेक स्कोर कर खिताब अपने नाम किया। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने कल यानी बुधवार को 4 देशों के टूर्नामेंट में तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा दिया। क्लब विश्व कप में पुर्तगाल का क्लब बेनिफिका जीत के साथ नॉकआउट में पहुंचा। 121 साल में पहली बार बेनिफिका के वायरन पर जीत। 10 हार मिल चुकी थी बेनिफिका को वायरन के खिलाफ 13 मैचों में इस जीत से पहले। और अब मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 48 घंटों में जम्मू संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मैदानी इलाकों में बाढ़ आने और बादल फटने का खतरा भी है। जम्मू संभाग में कल का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। आज सूर्यास्त 7:44 पर और कल सूर्योदय 7:27 पर होगा।